पेड़ पौधों के नाम एक तो भारतीय भाषाओं में हैं और दूसरे बोटैनिकल नाम हैं। कई बार अलग अलग भाषाओं में पेड़ पौधों के जो नाम होते हैं वो लोकल स्तर पर उनको जान पहचान उनकी करने के लिए या आपस में वार्तालाप करने के लिए बिल्कुल सही सटीक बैठते हैं। लेकिन जब ग्लोबल सतह पे एक देश से दूसरे देश तक वो उस ज्ञान को डाइसेमिनेट करना हो तो बोटैनिकल नेम्स जो वनस्पतिक नाम हैं उनको इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। एक पेड़ जिसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसको कहते हैं कटसागौन। एक तो सागौन का दरख्त होता है या सागवान भी जिसको कहते हैं, संस्कृत में उसको शाक कहा गया, उसको गुजराती में सागा भी कहते हैं और बांग्ला भाषा में सगुन। वो ठीक है क्योंकि उसको मलयालम भाषा में कहा गया तेकू, और तेकू शब्द ही पुर्तगालियों ने उठाया और उसको फिर टीक बना करके, और उसी से वनस्पतिक नाम भी निकला टेक्टोना ग्रैंडिस, जो हम आमतौर पर देखते हैं लगा हुआ। और जम्मू में अगर टेक्टोना ग्रैंडिस के विशालकाय दरख्त देखने हैं तो रियासी के जंगलात महकमे के कैंपस में बड़े ऊंचे पेड़ जो हैं टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान का हमें दिखाई देते हैं। तो ये इंडियन ट्री है और इसकी टिम्बर शिप बिल्डिंग में, व्हीकल्स में, रेलवे कोचेस बनाने में, बोट बिल्डिंग में बड़ी ही पायदार, इसको दीमक भी नहीं लगती और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत होती है। तो 2000 सालों से हम इसका जो टिम्बर है इस्तेमाल करे जा रहे हैं। लेकिन ये सागवान जो है वो निर्गुंडी परिवार से है। निर्गुंडी परिवार जिसको हम बर्बीनेसी कहते थे और आजकल हमने पुदीना परिवार में ही इसको शामिल कर लिया है, इसके डीएनए के बेस पर लैमिएसी परिवार का सदस्य। लेकिन मैं कटसागौन की बात कर रहा हूँ। कटसागौन मतलब सागौन की तरह दिखने वाला, लेकिन इसके पत्ते कटे होते हैं। इसमें पत्ते पिनेटली डिवाइडेड होते हैं इनटू लीफलेट्स। सागवान में दो दो पत्ते अपोजिट होते हैं और वो सिंपल होते हैं, बड़े खुरदरे पत्ते, और बहुत बड़े बड़े पत्ते होने से ही उसका जो है हमें एक अलग परिवार बर्बीनेसी या आज लैमिएसी में हम उसको रखते हैं। और उसकी रिजम्बलेंस जो है कटसागौन से सुपरफिशियल है। अगर ध्यान से देखें तो कटसागौन में अपोजिट लीव्स जो होते हैं वो 5 से 7 लीफलेट्स में डिवाइडेड होते हैं। और एक और बात, कटसागौन में जो लीफलेट्स हैं उनका भी साइज एक जैसा नहीं रहता। कई बार वो छोटे वाले जो लीफलेट्स नीचे की तरफ, ऊपर जाओ तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल ही शीर्ष में जाके थोड़े और बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। तो कंपाउंड लीव्स हो और अपोजिट लीव्स होना, ये करैक्टर है शियोनाक परिवार का। शियोनाक परिवार जिसको हम कहते हैं बिग्नोनियसी, और इसका एक और नाम भी है। इसमें यूजुअली फ्लावर जो होते हैं वो ट्रम्पेट शेप्ड होते हैं, तूती के आकार के होते हैं। मतलब उसका कोरोला जो है वो फ्यूज्ड होता है और जो आकार बनता है फूल का वो बिल्कुल तूती के समान होता है। ट्रम्पेट फ्लावर्स होते हैं। तो ये इंडियन ट्रम्पेट फ्लावर जो है हमारा ओरोजाइलम इंडिकम शियोना का, उसी परिवार का है। और ये कटसागौन इसको इसलिए कहते हैं कि सागौन की तरह लेकिन पत्ते कटे हुए, और फैमिली हो गई बिग्नोनियसी। ऐसा जो है सागवान में नहीं होता। सागवान के पत्ते जो हैं वो कंपाउंड नहीं होते, और दूसरा उसके फूल भी ट्रम्पेट या तूती के समान नहीं होते। तीख सागवान जो है वो उसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और 1-1.5 सेंटीमीटर ही आकार में होते हैं। लेकिन ये जो हमारा बिग्नोनियसी परिवार है, ओरोजाइलम इंडिकम शियोनाक की बात करें या इस कटसागौन की बात करें, इसके जो फूल हैं वो 5-6 सेंटीमीटर से लंबे या इतने चौड़े आकार के होते हैं। और कटसागौन के जो फूल हैं वो हरे पीले रंग के होते हैं।
हल्के पीले रंग में, और वो शाखाओं के टर्मिनल पेनिकल्स में, शाखित ब्रांचेस होती हैं, उसमें व्यवस्थित होते हैं। कट सागौन को एक और बात जो है सागवान से अलग करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सागौन का जो फल है वो गोल होता है, 1-1.5 सेंटीमीटर, और वो जो आंखुड़ी होती है, कैलिक्स होता है, वो इन्फ्लेटेड, उसमें एक लिफाफा जैसा बना के रहता है। तो फल जो है वो अंदर होता है और उसके बाहर जो है एक एनवेल्प जैसा बन जाता है कैलिक्स का। तो कैलिक्स परसिस्टेंट होता है और उसके अंदर जो फल है वो गोलाकार में होता है। लेकिन कट सागौन में ऐसा नहीं है। कट सागौन जो है, जिसको वनस्पतिक भाषा में कहते हैं हैप्लोफ्रैगमा एडिनोफिलम, इसमें जो फलियां हैं, कैप्सूल्स हैं, वो बिल्कुल ही सांप की तरह, नाक की तरह लटकी हुई, घुमावदार, सर्पिल आकार की होती है, मुड़ी हुई। वो सीधी लटकती नहीं है, लेकिन लटकते लटकते वो उसमें एक स्पाइरल ट्विस्ट होता है। तो स्पाइरली ट्विस्टेड जो कैप्सूल्स हैं वो शाखाओं से इस कदर वो नीचे लटकती रहती हैं, ऐसे लगता है कि पेड़ से सांप लटके हों। और चूंकि उन फलों में मरोड़ रहते हैं, एक किस्म का ट्विस्ट रहता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में इसको मरोड़ फल या मरोड़ फली भी कहा जाता है। हालांकि जम्मू में मरोड़ फली का जो आम पौधा है वो एक और धम्मन परिवार, टीलिएसी, और आजकल उसको भी मालवेसी में रखते हैं, हेलिक्टेरिस आइजोरा है, जिसके लाल फूल होते हैं और उसकी भी छोटी छोटी कैप्सूल जो होती हैं वो बिल्कुल ही सिक्रू के आकार पे मुड़ी होती हैं। तो उसको जम्मू में हम आमतौर पर मरोड़ फली कहते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर ये कहता है कि जो मरोड़ फल है हेलिक्टेरिस आइजोरा, वो हमारे स्टोमक के मरोड़ के लिए एक कारामद दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हो सकता है। जब कट सागौन की बात करते हैं और वहां पे भी अगर सांप की तरह इसकी लंबी 1-1.5 फुट लंबी फलियां होती हैं, और चूंकि इसको भी मरोड़ फली कहा जाता है, और सांप के आकार के कैप्सूल्स होने के कारण इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, साउथ ईस्ट एशिया में कट सागौन के इस्तेमाल में वाइपर के कटे हुए पर भी इसकी जड़ को इस्तेमाल किया जाता है। और पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट है कट सागौन का, उसको कई किस्म की स्किन की बीमारियों को ठीक करने के लिए, त्वचा संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यही काम जो है सागौन में भी होता है। सागौन के जो सागवान है टेक्टोना ग्रैंडिस, उसके सीड का ऑयल जो है वो स्किन ट्रबल्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कट सागौन जो है, इसका भी एक्सट्रैक्ट जो है, बार का एक्सट्रैक्ट, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनली इन मसाज ऑयल्स। और ये मस्कुलर रिलैक्सेंट और मस्कुलर टेंशन को ठीक करने वाला माना जाता है। और फाइटोकेमिकली अगर हम देखें तो कट सागौन हैप्लोफ्रैगमा एडिनोफिलम बोटानिकली, इसके अंदर हमें मिले हैं कई किस्म के लैपिचोन, डाइलैपिचोन, एडिनोलोन, फिनोलिक्स, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी पाई गई है। तो ये एक मेडिसिनल ट्री माना जाता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। ये हमारा नेटिव है असम में, म्यांमार में, बर्मा और अंडमान फॉरेस्ट में, इवन साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का भी ये एंडेमिक ट्री माना जाता है। ये भारतीय पेड़ है। जिस तरह से टेक्टोना ग्रैंडिस है, उसी तरह से हमारा ये दूसरा, लेकिन ये दूसरे परिवार से संबंधित रखने वाला बिग्नोनियसी परिवार का अलग ही सदस्य है, लेकिन इसका भी जो कॉमन नाम है वो मिलता जुलता है सागवान से, कट सागौन या फिर मरोड़। हम इसको कंफ्यूज ना करें हेलिक्टेरिस आइजोरा से।
तो इसको हम कह सकते हैं मरोड़ फल सागवान या मरोड़ फल सगौन, ताकि ये सागौन की तरह पत्तियां और मरोड़ फल की तरह इसके सर्पिल आकार की फलियां। तो ये मरोड़ फल सागवान जो है इसको बोटानिकली आजकल कहते हैं हेप्लोफ्रेगमा एडिनोफिलम, लेकिन इसका पुराना नाम जो था वो था हेटेरोफ्रेगमा एडेनोफिलम। और इसको एक और अफ्रीकन जीनस है प्लांट्स की, उसमें भी इसको रखा जाता है फर्नेंडुआ एडेनोफिला। और चूंकि इसके जो फूलों का आकार है वो थोड़ा बहुत स्पैथोडिया कैम्पेन्युलेटा, जो रुद्रपलाश है, पिचकारी है, जिसके पेड़ जम्मू में हमें लगे हुए मिलते हैं, इसको स्पैथोडिया के अंदर भी, उसके अंडर भी रखा गया इस जीनस के, और स्पैथोडिया एडिनोफिला भी इसका नाम था। और एक और प्लांट जो हम बिग्नोनियसी का काइजीलिया अफ्रीकाना देखते हैं जम्मू में, बालम खीरा, उसके फूलों की तरह भी इसके फूल का आकार होता है, लेकिन फूल गहरे लाल होते हैं काइजीलिया पेनेटा में, और हेप्लोफ्रेगमा एडेनोफिलम काट सागौन में हल्के पीले रंग के होते हैं। और इसकी शाखाएं जो हैं वो रस्टी टोमेंटोज होती हैं, उनमें रोए रहते हैं। तो ये पेड़ जो है इंट्रोड्यूस्ड ट्री है जम्मू के शहर में, एज ए स्ट्रीट ट्री, एवेन्यू ट्री, फ्लोरिकल्चर गार्डन्स में हम इसको ग्रीन बेल्ट पार्क में भी देखते हैं लगा हुआ। और ये पेड़ जो है, इसकी लकड़ी जो है, इमारती लकड़ी, उसका भी काफ़ी यूज़ होता है, वो भी टर्माइट रेजिस्टेंट है, ड्यूरेबल है, बोट बिल्डिंग में यूज़ की जाती है, व्हीकल्स की बॉडीज़ में भी, और उसको काफ़ी ड्यूरेबल और टर्माइट रेजिस्टेंट माना जाता है। और उसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी उसका यूज़ होता है। चूँकि ये इंडिया का पेड़ है तो इसको भी हम अपने वनीकरण में, इफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स में शामिल कर सकते हैं। शोनाक का परिवार दशमूल ट्री परिवार का ही ये सदस्य है, लेकिन इसकी जो है नेटिव हैबिटेट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, अंडमान है। जम्मू के लिए ये नेचुरल नहीं है, सिर्फ एक डेकोरेटिव ट्री ही है, लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स इसकी भी खेती करके टिम्बर वर्ल्ड में पैसा कमाने के लिए इसको भी शामिल कर सकते हैं अपने पौधारोपण में। और इसका जो बीज है, जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस जो सागवान है उसका बीज तो विंग्ड नहीं होता, लेकिन ये कट सागौन का जो सीड है वो विंग्ड रहता है। ऐसा ही हमें शोनाक में भी देखने को मिलता है। तो विंग्ड सीड होना भी एक खास करैक्टर है बिग्नोनियसी परिवार का, जिसमें पाटला भी आता है, स्टीरियोस्पर्मम पर्सोनेटम, वो भी दशमूल ट्री है, और उसी में आता है ओरोज़ैलियम इंडिकम शोनाक ट्री। और ये जो पेड़ है कई नामों से जाना जाता है। कुछ नाम जो गिने हमने वो थे स्पैथोडिया एडिनोफिला या फर्नेंडुआ एडिनोफिला, या फिर हेटेरोफ्रेगमा एडिनोफिलम, या हेप्लोफ्रेगमा एडिनोफिलम। और ये पेड़ कुछ इसकी कताबजा, इसके जो फीचर्स हैं वो सागवान से मिलते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस से। और फलों को देखें तो बिल्कुल ही भिन्न, लंबी फलियां, सांप के आकार की, इसलिए इसको मरोड़ फल नाम से भी जाना जाता है। ट्रेड में इसकी वुड को केरन वुड कहा जाता है। कुछ लोग इसको देसी सागौन भी कहते हैं, ताकि जो टेक्टोना ग्रैंडिस है अगर वो सागौन है तो ये देसी सागौन है। और या फिर मरोड़ फल इसका इतना विलक्षण है कि टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान से दूर दूर का ही रिश्ता नज़र आता है, ना कि
ये कोई सागवान है। तो ये पेड़ जो है जम्मू में लगा हुआ है और जम्मू में इस पेड़ को हम लगा हुआ देख सकते हैं। अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जो पेड़ पौधों को पहचान के लिए हमें क्या देखना चाहिए और इनकी क्षेत्रीय भाषाओं में नाम किस तरह से अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम होते हैं और किस तरह से हमारा जो संस्कृत है, संस्कृत में भी इनके नाम हैं और संस्कृत भाषा से ही निकले हुए बाकी भाषाओं में जो नाम दिए जाते हैं पेड़ पौधों के, दरख्तों को, उनको हम लोकल स्तर पे उनको ज़रूर उनको याद रखें और बच्चों को पहचान दें अपने इर्द गिर्द के पेड़ पौधों की।